नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बात करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की। आप सभी जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो है आज सुनवाई थी विवादित उत्तर माला को लेकर के। तो इस पे जो है काफ़ी अच्छी सुनवाई हुई है और लगभग 8 प्रश्न ऐसे हैं जिन पर बहस हुई है। जो विवादित उत्तर माला है उसमें इस बात को लेकर खासी बहस हुई कि जो आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न किए गए हैं तो उसमें सिर्फ 3 ही प्रश्न क्यों आउट ऑफ सिलेबस किए गए हैं, जबकि 2-3 प्रश्न ऐसे हैं जो आउट ऑफ सिलेबस होने चाहिए थे। तो पीएनपी ने जहां पर आप सभी जानते हैं कि एक विवाद खड़ा किया था आउट ऑफ सिलेबस वाला, जो कि खड़ा नहीं करना चाहिए था। जो प्रश्न जिन पे आपत्तियां थीं उन प्रश्नों को पीएनपी को देखना चाहिए था, लेकिन एक नए विवाद का जन्म हुआ और उसी की सुनवाई हाई कोर्ट में हो रही है। तो लगभग 8 प्रश्नों पर बहस हुई है और जो सरकार ने काउंटर लगाया था, काउंटर मांगा गया था सरकार कि आप इस पे क्या कहना चाहते हैं, इन विवादित प्रश्नों पर आप क्या कहना चाहते हैं। तो सरकार की तरफ से रटा रटाया वही पुराना जो है राग अलापा गया, वही बताया गया कि हमारे जो विशेषज्ञ हैं, जो पीएनपी के विशेषज्ञ हैं, वो यही कह रहे हैं कि बिल्कुल स्पष्ट रूप से इन जो भी प्रश्न हैं वो बिल्कुल सही हैं और उनके कोई भी उत्तर विवादित नहीं है। तो उन्होंने प्रश्नों को मानने से पूरी तरीके से इनकार कर दिया कि कोई भी प्रश्न ऐसे नहीं है जिन पे जो है नंबर दिए जाएँ। हाँ, 3 प्रश्न ऐसे थे जो आउट ऑफ सिलेबस थे, उन पर जो है नंबर दिए गए हैं। लेकिन अभ्यर्थियों ने जो याचिका दायर की है, लगभग 200 से ज़्यादा याचिकाएं दायर हैं, आप सभी जानते हैं। तो 200 याचिकाओं में लगभग 8 प्रश्न ऐसे हैं जिनमें से कुछ प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस वाले हैं और कुछ प्रश्न विवादित हैं, जिनमें से कुछ ज़्यादा विवादित हैं। तो उन प्रश्नों को लेकर काफ़ी बहस हुई और इस बहस में जो जज थे वो पूरी तरीके से संतुष्ट भी थे कि भाई जो एससीईआरटी की बुक्स हैं, एनसीईआरटी की बुक हैं, उनमें जो लिखा हुआ है वो ऐसा क्यों नहीं है, पिछली बार जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे तालमेल क्यों नहीं खा रहा है, क्यों प्रश्न जो है गलत तरीके से पूछे जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें थी। तो एक प्रश्न जो संविधान का था, उस प्रश्न में जिसमें अध्यक्ष पूछा गया था, उसको लेकर जो है वो प्रश्न गया है जो हाई कोर्ट की जो कमेटी है उसके पास की जो विधि विशेषज्ञ हैं उनके पास कि भाई ये प्रश्न पूछने का तरीका गलत था या ये प्रश्न सही है या गलत, इस पर निर्णय लिया जाएगा। तो निश्चित रूप से प्रश्न पूछने का जो तरीका था वो सही नहीं था, जिससे अभ्यर्थी कंफ्यूज हो गए। तो निश्चित रूप से उसमें सभी को जो है कॉमन नंबर दिया जा सकता है। बाकी के जो प्रश्न हैं उस पर बहस हुई और बहस में हाईकोर्ट ने ये डिसाइड किया है कि जो एससीईआरटी की जो किताबें हैं उनको महत्व दिया जा रहा है, यानी कि जो बेसिक शिक्षा परिषद की किताबें हैं उनको लेकर के जो है बहस हुई थी और उन्हीं किताबों पर जो है हाईकोर्ट पूरी तरीके से संतुष्ट दिख रहा था। अब हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि जो विषय विशेषज्ञ हैं उनका जो पैनल है वो इस पर अपनी राय 30 तारीख को रखें कि उनका आखिर क्या कहना है। तो हाईकोर्ट ने विषय विशेषज्ञ और जो वेरियस सब्जेक्ट के विशेषज्ञ हैं उनसे राय मांगी है और निश्चित रूप से बहुत ही जल्द इसको सबमिट करने को कहा है। तो इसकी अगली सुनवाई 30 तारीख को होगी और निश्चित रूप से यहाँ पर ये बिल्कुल पूरी तरीके से तय हो चुका है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ कॉमन अंक जरूर दिए जाएंगे हाई कोर्ट की तरफ से। दोस्तों, ये मुद्दा जितनी जल्दी सॉल्व हो जाए उतना ही ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो असर पड़ेगा वो मेरिट पे पड़ेगा। क्योंकि सरकार की जो 69,000 शिक्षक भर्ती की जो सारणी है वो निश्चित रूप से अकॉर्डिंग टू द जो उन्होंने जारी किया था उसी के अनुसार पूरा चल रही है। और आप देख ही रहे होंगे कि लगभग प्रत्येक ज़िले में जो है सूची आना स्टार्ट हो गई है। उसमें स्पष्ट दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि जहां पर जितने पद हैं उनको लिए जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया को जो है करने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। तो दोस्तों, जहाँ पे 1000 पद हैं वहाँ लगभग 1000 अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोगों को बुलाया जाएगा। हो सकता है कि जहाँ पर 1000 पद हों वहाँ पे 1500 अभ्यर्थी बुलाए जाए, 1.5 गुना बुलाए जाएँ। तो निश्चित रूप से मेरिट का प्रकाशन होगा, उसी मेरिट की जो विज्ञप्ति आएगी उसी में पूरी तरीके से स्पष्ट होगा कि कितने अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे।
और एक चीज़ ये भी है कि हो सकता है कि अभ्यर्थी सीटों के सापेक्ष ही बुलाए जाए, यानी 1000 सीटों पे 1000 अभ्यर्थी बुलाए जाएं, क्योंकि ऐसा है कि कोविड-19 का आप सभी जानते हैं कि चल रहा है, तो इस वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, और जो है सीटें जो है अरेंज करनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और सैनिटाइज़र वगैरह वो सारी चीज़ें अरेंज करने में दिक्कत भी आ सकती है, क्योंकि कई जो डाइटें हैं वहाँ पर जो है क्वारंटाइन सेंटर भी चलाए जा रहे हैं, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। तो हो सकता है किसी इंटर कॉलेज में या किसी डिग्री कॉलेज में जो है ये सुविधा कर दी जाए कि 69,000 शिक्षक भर्ती की वहाँ काउंसलिंग हो, क्योंकि काउंसलिंग 3 से 6 तक होनी है, तो उससे पहले ही सारी विज्ञप्तियाँ आ जाएंगी। तो 30 तारीख को विवादित उत्तर माला की जो है सुनवाई होगी। निश्चित रूप से यहाँ पर कुछ ना कुछ निकल के आएगा, क्योंकि और एक मुद्दा जो साथ में था ओवरलैपिंग वाला, तो उसकी जो है सुनवाई 1 जुलाई हो गई है, तो उसमें 3 हफ्ते का टाइम सरकार ने मांगा है। ओवरलैपिंग वाला मुद्दा तो निश्चित रूप से वो मुद्दा तो बिल्कुल किनारे हो गया है, लेकिन जो विवादित उत्तरमाला वाला मुद्दा है ये इस पे लगातार सुनवाई हो रही है, क्योंकि हाईकोर्ट भी चाहता है कि बहुत जल्दी इस पर जो है डिसीजन आ जाए, और हो सकता है कि डिसीजन आने के बाद रिजल्ट संशोधित हो, और संशोधित रिजल्ट होने के बाद निश्चित रूप से आवेदन करने की तिथि बढ़ाई जाए और आवेदन को फिर से ओपन किया जाए। यानी कि अगर मान लो 1, 2 या 3 नंबर बढ़ते हैं, तो जो लोग पास होंगे उनके लिए जो है आवेदन के लिए जो है खोला जा सकता है। ये हाई कोर्ट की पूरी बेंच पे सुनवाई हो सकती है। और ये भी अगर मान लो सिंगल बेंच कोई ऑर्डर, 2 रास्ते हो सकते हैं। हाई कोर्ट अगर ऑर्डर करेगा कि भाई 1, 2 नंबर अगर बढ़ा देगा, तो निश्चित रूप से अभ्यर्थी जो पास होंगे वो 69,000 शिक्षक भर्ती में आवेदन मांगेंगे, तो उसके लिए भी जो है कोर्ट आवेदन का मौका देगा, 2-4 दिन का टाइम देगा। यदि हाई कोर्ट ऐसा करता है तो सरकार क्या करेगी, सरकार का अगला स्टेप क्या होगा? हो सकता है सरकार हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के ऑर्डर को ना माने, सरकार डबल बेंच चली जाए इस ऑर्डर पर, यह भी हो सकता है, और 69,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया जो है कंटिन्यू रहे। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। फिलहाल विवाद बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, हल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, इतना ज़रूर है कि लगातार हाई कोर्ट इस विवादित उत्तरमाला पर सुनवाई कर रहा है, तो निश्चित रूप से जो 8 प्रश्न हैं उन 8 प्रश्नों में से कुछ ना कुछ निकल के ज़रूर आएगा। दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं आपको एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज से जुड़ जाइए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं जहाँ मैं बहुत सारी जानकारियाँ शेयर करता रहता हूँ। तो जल्द ही मिलेंगे नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।